अतिथि हमारे आज मंच पर उपस्थित है और हमें इनका आशीर्वाद ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पवार समाज वरिष्ठ जन कल्याण मंच बैतूल के अध्यक्ष कैप्टन एल.आर. पवार साहब 32 साल की देश सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त 1965 या 1971 के महान योद्धा आज हमारे बीच 83 साल के होने के बावजूद एक नौजवान की भांति हमें जोश भर रहे हैं। एक बार मैं चाहूंगा सभी समाज बंधुओं से कि जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करें। साथ ही कार्यकारी सदस्यों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सोजन लाल जी गोयते WCL के सीनियर उपाध्यक्ष हैं। श्री बाबूराव जी पवार सेवानिवृत्त प्राचार्य प्रवक्ता रहे हैं। श्री अमृत लाल जी सेवानिवृत्त शिक्षक रहे हैं। पवार परमार प्रांतीय सदस्य भी हैं। श्री प्रमोद कुमार पिंजारे जी व्याख्याता सेवा निवृत्त है, कार्यकारिणी सदस्य है। आप भी प्रेमलाल जी ओमकार जी WCL के सेवानिवृत्त है। आप सभी वरिष्ठ जनों का पवार युवा मंडल के मंच से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि मंच के समीप आ जाए ताकि नाड़ू पर अड़कर इनको बुलाना चाहूंगा। अमृतलाल जी रबड़े इनका स्वागत करेंगे। प्रेमलाल जी ओमकार इनके स्वागत के लिए हमारे कोषाध्यक्ष साहब रामेश्वर जी, गोरे हमारे कोषाध्यक्ष साहब इनको बुलाना चाहूंगा। प्रेमलाल जी ओमकार इनके स्वागत के लिए। बाबूराव जी पवार बैतूल संगठन से इनके स्वागत के लिए राजेश जी डिगर से। राजेश जी डिगर से बाबूराव जी पवार इनका स्वागत करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज आना चाहिए भैया। आनंदराव जी बोबड़े बैतूल संगठन से इनके स्वागत के लिए दीपक पवार आपको आमंत्रित करूंगा। आनंद जी बोबड़े इनका स्वागत करेंगे दीपक पवार। कैलाश जी कोरडे, इसके बाद में जीवन भैया को बुलाना चाहूंगा। जीवन जी पवार, कैलाश जी कोरडे इनके स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आप पवार बंधुओं को भी ऐसा लगना चाहिए। श्यामराव जी देशमुख इनके स्वागत के लिए श्री राम जी पवार इनको बुलाना चाहूंगा। बंसीलाल जी बारंगे साधु संगठन से इनके स्वागत के लिए श्री राम जी पवार। राजेश जी पवार बैतूल संगठन से इनके स्वागत के लिए लोकेश जी पवार। राजेश जी पवार बैतूल संगठन से लोकेश जी पवार से अनुग्रह की स्वागत करे भैया। आशीष जी कोल्डे इनके स्वागत के लिए शंकर जी बैकने। कैलाश जी कोल्डे इनके स्वागत के लिए दिनेश जी गढ़वे। शंकर जी डोंगरे इनके संगठन इनके स्वागत के लिए सतीश जी पवार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप सभी का। कैप्टन साहब का स्वागत श्री दिनेश जी बुआड़े, आपने आज 9 कुंडी यज्ञ बहुत अच्छे से समापन किया। ये ग्रुप फोटो हो जाए दिनेश भैया, आप भी हो जाइए ना। वरिष्ठ जन कल्याण मंच बैतूल पवार युवा मंडल की तरफ से कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत संपन्न किया गया। धन्यवाद प्रेषित करता है पवार युवा मंडल कि सेवानिवृत्त रिटायरमेंट के बाद भी आप इतने एक्टिव हैं। पवार युवा मंडल के कार्यकर्ताओं को मैं डॉक्टर प्रमोद किनकर जी कार्यकारी अध्यक्ष प्रांतीय राजा भोज भोयर पवार परमार समाज संगठन मध्य प्रदेश से निवेदन करूंगा कि जो
संगठन बना है। झांकी सम्राट राजा भोज की झांकी से प्रारंभ हुआ, जिसमें हम संस्कार, संस्कृति, अध्यात्म और हमारे गौरवशाली इतिहास की झलक के साथ आगे बढ़ते हुए भविष्य की जो पीढ़ी है, बच्चे, उनकी उत्कृष्ट शिक्षा के लिए आपने उनको पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया। वार्षिक स्नेह सम्मेलन के इस आयोजित कार्यक्रम में हमने माननीय महोदया राज्यसभा सांसद, उनका उद्बोधन सुना। श्रीमंत राजेकरण सिंह पवार, उनका उद्बोधन सुना। मैं इस मंच से माननीय श्री सुनील जी बोबड़े, माननीय श्री अशोक जी किनकर, विभिन्न संगठनों से पधारे मुख्य अतिथिगण, विशेष अतिथिगण, पवार युवा मंडल महू इंदौर के कार्यकारिणी पदाधिकारी एवं वरिष्ठ सदस्यगण, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों एवं समस्त उपस्थित स्नेहीजन, आप सभी को सादर नमस्कार। इस मंच पर आज आपने कार्यक्रम के आरंभ से संस्कृति, संस्कार, अध्यात्म, गौरवशाली इतिहास और देशमुख साहब के एक शोध, जो एक गहरा शोध है, उन्होंने अपना 5 मिनट में लगभग अपने शोध के विषय में आपको बताया होगा, किंतु उनकी एक अथक प्रयास रहा होगा इसको प्रकाशित करने में। वे बधाई के पात्र हैं। मैं चाहूँगा कि उनका तालियों से आप अभिनंदन करें। ये बहुत बड़ा कार्य उन्होंने समाज के लिए किया है, जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको शोध करके प्रकाशित किया है। इस मंच पर आने पर मुझे ये महसूस हो रहा है कि आज हमारा समाज लगभग सभी क्षेत्रों में प्रगति कर चुका है, किंतु एक जो बिंदु है, उन वरिष्ठ जनों, बुजुर्गों को याद करना चाहेंगे, जिन्होंने प्रारंभ में ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर शिक्षा एवं व्यवसाय, नौकरी के लिए जो संघर्ष किया होगा, जिसके कारण शायद आज का ये दिवस हमें प्राप्त हुआ है। उनको सभी को हम नमन करते हैं, याद करते हैं कि उनके आशीर्वाद से हम आज समाज का सर्वांगीण विकास की दिशा में अग्रसर हैं। एक विषय है प्रांतीय संगठन का, जिसमें कि हम आपको हर्ष के साथ सूचित करना चाहेंगे कि विगत वर्ष माह जून में एक विषय प्रांतीय संगठन को गठित करने का प्रारंभ हुआ था, जिसके प्रयास के साथ इसे अगस्त माह में एक कार्यकारी समिति का गठन के स्वरूप में प्रचारित किया गया। तदुपरांत दिसंबर माह में इसका पंजीयन प्राप्त हुआ और अभी मैं कार्यकारी अध्यक्ष के नाते इस मंच से आपको उद्बोधित कर रहा हूं और भविष्य में ये अपेक्षा रख रहा हूं कि माह अप्रैल तक एक स्थायी कार्यकारिणी समिति का गठन कर लिया जाएगा, जो कि हमारे वरिष्ठों, है ना, बुजुर्गों और समाज सेवियों के अनुभव, मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से एक उत्कृष्ट कार्य समाज के लिए करेगा। अब यह प्रांतीय संगठन की आवश्यकता कि यदि हम विषय पर यदि चर्चा करना चाहें तो यह सभी को ज्ञात है कि प्रदेश स्तर पर जितने भी जिला संगठन हैं वे अपने अपने स्तरों पर उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, किंतु एक समन्वयक के रूप में एक प्रादेशिक संगठन की आवश्यकता थी, जो कि जिसके निर्माण के साथ में आज की तारीख में हम समस्त जिला संगठनों के विचार, अनुभव को साझा कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। इसी विषय को ध्यान रखते हुए मैं कुछ बिंदुओं पर आपसे ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारे वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन विभिन्न क्षेत्रों में सफल युवा वर्ग के अनुभवों का आधार हमें विकास की नई राह सुझाता है। प्रांतीय संगठन इस हेतु प्रयासरत है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की उपलब्धियों एवं उनके अमूल्य अनुभवों को आपस में साझा कर सकें, ताकि मजबूत
आर्थिक आधार एवं संपन्नता के साथ समाज अपने विकास के राह पे अग्रसर हो सके। जिला स्तर पर हम आपसे अपेक्षा, सुझाव एवं अपील करना चाहते हैं कि बच्चों एवं युवा वर्ग के हेतु ऐसी कार्य योजनाओं पर कार्य हो ताकि वे एक परिवार की भांति स्वजनों से परिचित हो सकें एवं अपने वरिष्ठों से हमारे सांस्कृतिक एवं सामाजिक परंपराओं के विषय में अवगत हो गए। हमारी सांस्कृतिक एवं पारंपरिक धरोहर से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों की प्रामाणिकता एवं उनके प्रचार प्रसार हेतु एक अनुभवी कार्य समिति की आवश्यकता होगी। और इस तारतम्य में मैं देशमुख साहब से अनुरोध करना चाहूँगा कि भविष्य में ये जो क्रांति संगठन अपना कार्य प्रारंभ करेगा तो आप शायद हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी होंगे, जो कि ऐतिहासिक तथ्यों को प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करेंगे एवं शासन, प्रशासन एवं राष्ट्र के समक्ष भी हमारे अस्तित्व को एक ठोस आधार मजबूत करेंगे, प्रेषित करेंगे। यह भी अपेक्षा है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विचारों को सकारात्मक दृष्टिकोण से अवलोकन किया जावे। सकारात्मक दृष्टिकोण से अवलोकन किया जाना इसलिए आवश्यक है, हर व्यक्ति समाज का आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसके विचार सुने जाना आवश्यक है ताकि वे अपने बहुमूल्य विचारों से आपको अवगत करा सके और कोई ऐसे विचार आपके ना रह जाएं जिससे कि आप विकास में आपके कोई अवरोध उत्पन्न हो। युवा वर्ग को आज हमने देखा कि हमारे बच्चे यहाँ जो पुरस्कार प्राप्त कर रहे थे वो भविष्य की भावी धरोहर है, समाज के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी। इन बच्चों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि बेटा आप अपने जो जूनियर छोटे भाई बहन हैं और समाज के जो दूसरे बच्चे हैं उनको मार्गदर्शन करें। एक्चुअली हम अपने परिवार में जो भी कार्य करते हैं हम अपनी आने वाली भावी पीढ़ी के सुखद भविष्य के लिए करते हैं, और यह परिवार जो सुखद भविष्य की परिकल्पना करता है उसका एक संगठित जो रूप है वो समाज है, और समाज एक संगठन के रूप में जब कार्य करता है तो उसकी चहुमुखी उन्नति निश्चित है, सुनिश्चित है। इन्हीं तारतम्य में हमने एक नवाचार के रूप में एक हितार्थ यूट्यूब चैनल प्रारंभ किया है, जिसमें समाज के जो प्रतिष्ठित, अनुभवी या विभिन्न क्षेत्रों में जो भी कार्यरत हमारे स्नेही स्वजन हैं, हमारे वरिष्ठ जन हैं, उनके साक्षात्कार किए जा रहे हैं और उनके अनुभवों से हम अवगत हो रहे हैं एवं हमारी भावी पीढ़ी को भी हम अवगत करा रहे हैं। तो यह सिलसिला हमेशा चलता रहे, यह प्रांतीय संगठन की हमेशा एक प्रयास रहेगा, और हम अपने बुजुर्गों, वरिष्ठजनों से मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद चाहेंगे कि प्रांतीय संगठन जिला संगठन की इकाइयों के साथ जोड़कर एक समन्वय की भांति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक के अनुभवों, विचारों और सफलताओं को आपस में साझा कर सके और भविष्य में आने वाली पीढ़ी को उन पर अग्रसित कर सके। तरक्की आपकी व्यस्तता पर नहीं बल्कि आपके व्यवस्थित काम पर निर्भर करती है, और अपना कल अपने हिसाब से बनाने के लिए हमें आज पर काम करना होगा। इसी आशा एवं विश्वास के साथ इस भव्य सफल सामाजिक कार्यक्रम हेतु आपको बधाइयाँ एवं आपके आमंत्रण हेतु आभार, शुभकामनाओं सहित जय हिंद, जय माँ गढ़कालिका, जय राजा भोज। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या है, संगठनों से क्यों जुड़ना चाहिए और समिति संगठनों का क्या कार्य होता है हमारे जीवन में। संगठन मुख्य रूप से ये होता है कि प्रदेश संगठन जो बना हुआ है वो करीब करीब 25 संगठनों से मिलके बना है। छिंदवाड़ा, भोपाल, मऊ, इंदौर, बैतूल, सारे जिले, लगभग सारे, सारनी, मुल्ताई। तो आप समझ सकते हो 25 जिलों में कितना अनुभव होगा, उन संगठनों में कितने अनुभवी लोग होंगे। ये अनुभव को प्राप्त करने के लिए युवाओं ने संगठन से जुड़ना चाहिए। किस किस विभाग में पवार नहीं है, मैं तो कहूँ कि कोई ऐसा विभाग ही नहीं जहाँ पवार नहीं है। ये विभागों का अनुभव लेने के लिए युवाओं ने संगठन से जुड़ना चाहिए। मैं अपील करूंगा सारे युवाओं से कि वो अपने लोकल संगठन
जहाँ पे जिस शहर में वो है वहाँ के संगठन से जुड़े। हमारे पास लगभग 22 संगठन है। हमारा एक यूट्यूब पे चैनल है। आज के समय में सोशल मीडिया सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों को कनेक्टिविटी करने के लिए। हमारे पूर्वजों ने तो उस समय भी कनेक्टिविटी की जब कोई भी सुविधा नहीं थी। तो उस हितात पे आप हितात यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेना हो, कोई भी सुविधा किसी भी प्रकार के आप कमेंट करते हैं तो उससे जानकार व्यक्ति, उसके एक्सपर्ट को हम लोग चैनल पर लेके आएंगे और आपकी जो भी जानकारी चाहिए उस इंटरव्यू के माध्यम से वो आप तक पहुँचाएंगे। दूसरा, एक प्रदेश संगठन अभी बसंत पंचमी का कार्यक्रम, जो कि हमारे वंशज सम्राट चक्रवर्ती राजा भोज का जयंती मानी जाती है उस दिन। तो बसंत पंचमी के दिन, जयंती के दिन, राजा भोज जयंती के दिन सारे पवार अपने घरों में 2 दीपक द्वार पे शाम के समय जलाएंगे। ये अपील कर रहा है प्रदेश संगठन, सारे संगठन ये अपील कर रहे हैं। 2 दीपक जलाने का भाव क्या और 2 दीपक क्यों जलाना चाहिए? उसका भाव ये है कि 2 दीपक जलाने से नए बच्चे जो है घर में वो पूछेंगे कि पिताजी आज क्या है, माता आज क्या है, क्यों हम दीपक जला रहे हैं। तो उस दिन हम हमारे वंशज का गौरवान्वित करेंगे, हम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जानकारी को ट्रांसफॉर्म करेंगे। सेकंड, आपके पड़ोसी कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पूछता है, मैं समझ सकता हूँ कि हम लोग नौकरी की वजह से कहाँ नहीं रहते, कोई भी ऐसा शहर नहीं, कोई इवन विदेश में भी कई सारे देशों में हमारे लोग हैं। जब वो 2 दीपक जलाएंगे तो पड़ोसी भी ये जानकारी पूछेगा कि आज आपके यहाँ क्या त्यौहार था, क्यों आपके यहाँ दीपक जले थे। तब वहाँ आपको अपने आप को बताना है कि हम राजा कड़ी आप लोगों की जुड़ जाएगी, हम लोगों की जुड़ जाएगी। बस अब मुझे लगता कि पेट भी खाली कर दिया हूँ और समय भी ज़्यादा ले लिया हूँ। इसी के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। एक छोटी सी और बात बोल दूँ, हम लोग युवाओं का परिचय सम्मेलन भी करवाते हैं। हम लोग परिचय सम्मेलन ऑनलाइन करवाते हैं, ऑनलाइन गूगल मीट पे हमारे साथ। लास्ट जो प्रदेश संगठन ने, हम लोग सारे संगठनों को लिंक देते हैं गूगल मीट की लिंक पे सारे युवाओं को जोड़ते हैं। गूगल मीट पे अपना बायोडाटा शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ और वहाँ पे जानकारी मिलने पे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं। आज व्यस्तता के समय में ऑफलाइन कहीं पे आकर गैदरिंग करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन सुविधा भी ये निकाली है प्रदेश संगठन ने। तो सारे संगठन आप लोगों को जब भी लिंक देता है तो जो भी युवा युवतियाँ अपने आप को गूगल मीट पे प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माँ गढ़कालिका, जय राजा भोज। भैया, जिस तरह से आपने जो जानकारी हमें प्रदान करी, मैं भी चाहूँगा पवार युवा मंडल के सभी समाज बंधुओं से कि जो 23 तारीख को बसंत जन्मोत्सव आ रहा है, उस दिन हम लोग 2 दीपक अपने द्वार पर जलाकर, अभी मैं ग्रुप में कुछ मैसेज भी सेंड करने वाला हूं कि परिवार सहित फोटोएं आप जरूर प्रेषित करें पवार युवा मंडल के ग्रुप में। साथ ही साथ राजा भोज जन्मोत्सव का कार्यक्रम राऊ क्षेत्र में 8 फरवरी 2026 को रखा गया है। आप सभी लोग सादर आमंत्रित रहेंगे उसमें, क्योंकि अभी सभी संगठनों का 23 और 26 तारीख को ज़्यादातर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इस वजह से हम लोगों ने 8 फरवरी की राजा भोज जन्मोत्सव के लिए रखा हुआ है, 8 फरवरी 2026 राऊ क्षेत्र में। धन्यवाद सुरेश भैया। हमारे बीच में क्षत्रिय पवार समाज संगठन देवास, उज्जैन और जबलपुर के अतिथि विराजमान है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें और हमें आपके स्वागत का सौभाग्य प्राप्त हो। देवास संगठन से श्री राम जी कासलेकर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मंच पर आ जाएं। श्री उदाराम जी डिगर से श्री दीपक जी धारपुरे, श्री नरेंद्र जी डोंगरे, श्री महेश जी देशमुख, श्री नरेंद्र जी बारंगे, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हेलो, स्वागत की बेला में प्रदेश संगठन के प्रतिनिधि से भी निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे आए। श्रीमान अमृतलाल जी पवार, श्रीमान हरिओम जी कोरडे, अनिल भैया देवास से, मुल्ताई से, सारनी से भी राजेश भैया को निवेदन करूंगा। साथ ही साथ क्षत्रिय पवार समाज पांडुरना से, युवा क्षत्रिय समाज बड़चिचोली से, नर्मदापुरम से नर्मदांचल पवार समाज से,
परमार युवा संगठन आष्टा। धन्यवाद। पवार युवा मंडल के अध्यक्ष श्री सुनील जी बोबड़े से मैं निवेदन करूंगा कि सभी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत वंदन